गुड मॉर्निंग। आज हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, जिसमें हमने सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम उन सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। एफिशिएंसी का मतलब कौन सी एल्गोरिदम ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कौन सी एल्गोरिदम फास्ट है, कौन सी एल्गोरिदम आपकी स्लो है, किस एल्गोरिदम को टाइम ज्यादा लग रहा है, किस एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में कम टाइम लग रहा है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी? टू मेजर एफिशिएंसी we need to consider two things. What two things are required? Number one, time complexity, and number two, space complexity. Okay, time complexity and space complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग है कि एक एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में कितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। The number of steps required by an algorithm to complete its process. Number of steps required by an algorithm to complete its process. Then what is time complexity? The amount of time required by an algorithm to complete its process. And total time कितना चाहिए उस एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में। And space complexity means मेमोरी स्पेस कितना चाहिए उस एल्गोरिदम को कंप्लीट होने में। ओके, टाइम रिक्वायर्ड to complete the process. And space means memory space requirement. Memory space needed during its execution. तो टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड स्पेस। इन दोनों फैक्टर के आधार पे हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मेजर करेंगे। ओके, नाउ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम तीन केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। देयर आर थ्री केसेस। तो वो थ्री केसेस क्या क्या होंगे हमारे पास? नंबर वन, बेस्ट केस। नंबर टू, एवरेज केस। एंड नंबर थ्री, वर्स्ट केस। जैसा कि इसका नाम है, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, तीन केसेस हमारे पास हैं। बेस्ट केस, जैसा कि इसका नाम है, बेस्ट केस का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एल्गोरिदम को उसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे वो किस में होंगे? बेस्ट केस में। तभी आपका बेस्ट होगा जब से कम टाइम और कम स्पेस वहां यूज हो रहा हो। एवरेज केस का मतलब एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स, और वर्स्ट केस का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो बेस्ट केस क्या हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम नंबर
of steps are required. Okay. Average case means average number of steps are required, not minimum, not maximum. Okay. And worst case means maximum numbers of steps are required. ओके तो तीन केसेस में हमने इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिवाइड कर दिया, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस. ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन. एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताता है, और कॉम्प्लेक्सिटी से हम क्या मेजर करते हैं, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को. ओके, तो ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होगा जो कि किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को बताएगा. एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब the complexity of an algorithm. Okay, different asymptotic notations are used in data structure. Big O notation, big omega notation, big theta notation. ओके, तो अलग अलग नोटेशन अब यूज करेंगे. आज हम इस क्लास में बिग ओ नोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम की है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, so now we will understand what is big O notation. Big O notation एक मैथमेटिकल नोटेशन है जो कि किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के बारे में बताएगा. तो इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन that describes how efficient the algorithm is. Okay, how efficient the algorithm is, and efficiency is measured in terms of time and space. Okay, efficiency is measured in terms of time and space. बिग ओ नोटेशन में हम क्या क्या फंक्शंस यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम यूजिंग O1, okay, it means constant time.
कांस्टेंट टाइम। एंड बिगो नोटेशन में और क्या बात होगी कि आप जब यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ओ मीन्स ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, ऑर्डर। एंड इफ वी आर यूजिंग एन मीन्स इनपुट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बिगो नोटेशन की कि अगर मैं ओ ऑफ वन यूज करता हूं तो इट मीन्स कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम का मतलब क्या होगा कि एल्गोरिदम हमेशा एक सेम टाइम में ही एग्जीक्यूट होगी रिगार्डलेस ऑफ द प्रोवाइडेड इनपुट डेटा। हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट टाइम में, सेम टाइम में ही कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल हमेशा सेम टाइम लगेगा, चाहे आपके पास जो डेटा है, इनपुट डेटा, वो आपके पास 1 हो या 10 हो या 100 हो, जो टाइम हमेशा एक बार फिक्स जो लग रहा है वही टाइम हमेशा लगता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मेरे पास ओ एन है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, लीनियर टाइम। लीनियर टाइम का मतलब क्या होगा, इनपुट जो हम प्रोवाइड करें उसके साथ ही उस एल्गोरिदम को कंप्लीट करने का टाइम भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एरे है और उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स उसको चलाना पड़ेगा। अगर 10 एलिमेंट्स है तो 10 टाइम्स यूज करना होगा। तो वो लीनियर टाइम है, इनपुट डेटा के साथ साथ उस एल्गोरिदम का टाइम भी, एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं ओ एन स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक टाइम। और एन स्क्वायर मीन्स व्हाट वी आर यूजिंग नेस्टेड लूप्स। We are using nested loop in sorting algorithms. Nested means एक आउटर लूप होगा, एक आपका इनर लूप होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, एन स्क्वायर, यानी अगर आपके पास इनपुट 5 है तो आपको इसको कितना टाइम लगेगा, तो एन स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 यानी 25 लग जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास ओ लॉग एन है तो क्या होगा, ओ लॉग एन है तो इस लॉग एन हमने मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट के बारे में पढ़ा। उसमें हमने कौन सा मेथड अप्रोच यूज की थी, डिवाइड एंड कनकर। तो डिवाइड एंड कनकर कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या कितना टाइम लगेगा, लॉग एन टाइम लगेगा। ओके, तो अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम की है उसका एक चार्ट बना लेते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने 3 केसेस में डिवाइड किया था, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस में आएगी, आपकी वर्स्ट केस में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हम चार्ट बना रहे हैं। पहले हम ले लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट में बेस केस यानी कम से कम कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो होंगे आपके पास एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर मैंने बताया था, एन स्क्वायर का मतलब हो गया नेस्टेड लूप यूज करेंगे, 2 लूप यूज करेंगे। क्यों,
क्योंकि हम जब सिलेक्शन सॉर्ट को सॉर्टिंग करते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक सॉर्टेड एरे और एक अनसॉर्टेड एरे। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग टू लूप्स। एवरेज केस में भी उतना ही टाइम लगेगा और वर्स्ट केस में भी उतना ही टाइम लगेगा। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O1, कांस्टेंट टाइम, कांस्टेंट स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में हमारे पास जो बेस्ट केस है उसका होगा ON स्क्वायर। यानी ON का क्या मीनिंग हो गया कि जितना हमारा इनपुट डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे एलिमेंट को प्रोसेस करने का टाइम भी बढ़ता रहेगा, लीनियर टाइम। यानी इनपुट डेटा के साथ एल्गोरिथम को कंप्लीट होने का टाइम बढ़ता रहेगा। और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो भी आपका O1। नेक्स्ट, बबल सॉर्ट। ON स्क्वायर। ओके, तो इसमें मैक्सिमम टाइम क्या लग रहा है? n स्क्वायर मींस n एलिमेंट होंगे और जितने एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड होंगे। दैट इज व्हाई n स्क्वायर। नेक्स्ट इज और क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट में हमने क्या देखा कि क्विक शॉर्ट जो है, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट, वो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पे काम करती है। यानी प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम सब प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करेंगे। तो इसका जो बेस्ट केस टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? O(n log n)। जो आपकी जो क्विक शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट और मर्ज शॉर्ट में हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करते हैं। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे और सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सॉल्व करते जाएंगे। फिर सॉल्यूशन जो सब प्रॉब्लम का मिलता है उसको कंबाइन करके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसमें होगा क्या कि जो एवरेज केस और वर्स्ट केस है उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना लगेगा? n log n। log n क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज कर रहे हैं तो उसमें इतना टाइम लगेगा। और n का मतलब क्या हो गया कि हम जब पिवट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो जितने एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट को पिवट से कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग n। और अगर रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंडम पिवट एलिमेंट सेलेक्ट करें तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? O(n स्क्वायर। ओके, सिमिलरली मर्ज शॉर्ट भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पे काम करती है लेकिन उसमें रैंडम एलिमेंट हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो बेस्ट केस टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? n log n। सेम टाइम होगा। ओके, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगा O log n और मर्ज शॉर्ट का हो जाएगा ON। लास्ट शॉर्ट है वो आपकी है हीप शॉर्ट। हीप शॉर्ट में भी हम क्या करते हैं? मैक्स हीप बनाते हैं, मिन हीप बनाते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं एलिमेंट्स को। तो भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है तो इसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस का जो टाइम होगा वो क्या होगा? O(n log n)। ओके, तो मेनली हम देख रहे हैं कि ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। इनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस में जो टाइम लग रहा है वो लगभग सेम है। लेकिन फिर भी जो फास्टेस्ट एल्गोरिदम होगी सॉर्टिंग एल्गोरिदम वो होगी आपकी क्विक शॉर्ट। ओके,
तो आई होप कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम बिगो नोटेशन यूज कर रहे हैं। बिगो नोटेशन क्या एक मैथमेटिकल नोटेशन है जो कि किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकल यूनिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।